आई एम डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे बच्चों की एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है एडेनॉइड्स। अभी एडेनॉइड्स क्या है? एडेनॉइड्स एक हमारे नाक के पीछे एक मांस है जो आमतौर से छोटे बच्चों में पाया जाता है एंड बाय द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। 3 से 6 साल की उम्र तक बच्चों का जो ग्रोइंग फेज है उसके साथ में एडेनॉइड्स का मांस भी ग्रो करता है, पर 6 से 10 साल तक ये अपने आप हल्के हल्के खत्म हो जाता है। कुछ बच्चों में एडेनॉइड्स का मांस जो है ये खत्म नहीं हो पाता है। खत्म ना होने की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इस मांस के रहने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? एडेनॉइड्स जो एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, अगर ये खुद ही एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाए या एलर्जी के कारण ये साइज में बढ़ जाए तो ये फिजिकली इसकी ग्रोथ के कारण बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक से सांस लेना मुश्किल हो सकता है। एडेनॉइड्स का जो एरिया है वो हमारे नाक के पीछे है, नाक के पीछे और हमारे गले के ऊपर जो एरिया उसे हम नेजोफैरिंक्स बोलते हैं और इस एरिया में एडेनॉइड्स रहते हैं। और अगर ये अपने साइज में बढ़ जाते हैं तो बच्चा नाक से प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाएगा, तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। खास तौर से रात को जब बच्चे सोते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, खराटे आते हैं उनको। सेकेंडली, जब ये साइज में बढ़ जाते हैं और एक खुद ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो बार बार जुकाम की एपिसोड्स बढ़ सकते हैं या फिर जुकाम को ठीक होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तीसरा, अगर ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है तो बच्चों के फेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उनकी दांतों की बनावट में इशू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे नाक से सांस नहीं ले पाते हैं और वो 24 घंटे मुंह से सांस लेते हैं तो डेंटिशन में चेंजेस आने लग जाते हैं, फेस की शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं। चौथा, बार बार इन्फेक्शंस होने के कारण, बार बार जुकाम होने के कारण कुछ बच्चों के कानों में भी असर देखा गया है। कानों में रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कान के पर्दे के पीछे में पानी जमा हो सकता है जो कि मेडिकेशंस के साथ इम्प्रूव कभी कभी नहीं करता। अब किस एडेनॉइड्स को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और किस एडेनॉइड में हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? सो यूजुअली बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स एडेनॉइड्स अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को बार बार स्नोरिंग हो रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार कान में वो दर्द बता रहे हैं या उनके दांतों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि बच्चे को शायद एडेनॉइड की प्रॉब्लम है और ऐसी सूरत में आपको आपके ENT के पास जाना चाहिए। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चे को एडेनॉइड की प्रॉब्लम है? एक छोटा सा एक्सरे करके हम पता लगा सकते हैं कि एडेनॉइड की दिक्कत है कि नहीं। कुछ ENTs नाक में एक पतला सा कैमरा डाल के एंडोस्कोपी करके भी देख लेते हैं कि बच्चे को एडेनॉइड्स की दिक्कत है कि नहीं। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं डिपेंड करता है कि बच्चे को कितनी सीवियर प्रॉब्लम है और कब से है और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या इश्यूज प्रेजेंटली बच्चे को है। काफी बच्चों में हम विद मेडिकेशन एडेनॉइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कभी कभी अगर मेडिकेशन से कंट्रोल में ना आए या कान की इन्फेक्शंस बार बार हो रही हो या दांतों की बनावट और चेहरे की बनावट में चेंजेस आ रहे हो तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ सकता है। सो जस्ट टू सम इट अप, एडेनॉइड्स यूजुअली एक बच्चों की प्रॉब्लम है जो आमतौर से 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में देखे जाते हैं, उसके बाद में वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। कुछ बच्चों में जो जिनमें रिजॉल्व नहीं होते हैं और ये बार बार दिक्कतें क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्नोरिंग, बार बार जुकाम होना या कानों में इन्फेक्शन होना, ऐसे केसेस में हमें मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट आ सकती है। और एडेनॉइड्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जिनका रोल जो है वो 6 से 9 साल की उम्र तक ही है, उसके बाद में उनका रोल इन द इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है।